राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज अक्षय तृतीया के दिन मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अक्षय तृतीया की कथा। और इस दिन किन वस्तुओं का दान करें कि आपके घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास रहे और अक्षय तृतीया मनाई क्यों जाती है। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। बंधुओं, इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उसका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई हो। आप सबके घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास रहे। बंधुओं, अक्षय तृतीया के दिन आप जो भी चीज खरीद कर घर लाते हैं उसमें अक्षय वृद्धि होती है। इस दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप सोना नहीं खरीद सकते तो इस दिन चने की दाल अवश्य खरीदें, क्योंकि चने की दाल को खरीदना भी अक्षय फल देने वाला होता है। बंधुओं, अक्षय तृतीया को एक अभूत मुहूर्त के रूप में माना जाता है, जो कि सर्व सिद्धि तिथि के रूप में मान्य है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु जी के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म भी वैशाख मास की तृतीया को हुआ था। इसे परशुराम जयंती भी कहते हैं। इसी दिन से त्रेता युग का प्रारंभ हुआ। परशुराम जी के अलावा इस दिन ही भगवान विष्णु के नर नारायण अवतार भी अवतरित हुए। इसी दिन बद्री नारायण के पट खुलते हैं और इसी दिन से सतयुग की समाप्ति के बाद त्रेता युग का प्रारंभ हुआ। बंधुओं, सुदामा जी से भी भगवान कृष्ण ने चावल अक्षय तृतीया के दिन ही प्राप्त किए थे और इन्हीं चावलों से भगवान श्री कृष्ण ने उनकी गरीबी सदैव के लिए मिटा दी थी। बंधुओं, अक्षय तृतीया के दिन केवल खरीदना ही नहीं, दान करना भी बहुत अक्षय फलदायी होता है। भगवान की कृपा से दान करने वाले को अक्षय फल की प्राप्ति के साथ साथ अनंत कोटि गुना पुण्य मिलता है। इसके साथ ही कुछ लोग अक्षय तृतीया के दिन उपवास भी रखते हैं और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। कहा जाता है इस दिन घर में चावल और मखाने मेवा की खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाने से घर में साल भर समृद्धि बनी रहती है। इस दिन किए गए कर्म आपको अक्षय फल की प्राप्ति करवाते हैं। इस दिन भूल कर भी कोई बुरा काम ना करें। बंधुओं, अक्षय तृतीया के दिन ही माँ अन्नपूर्णा का जन्मदिन मनाया जाता है। अक्षय तृतीया को लेकर यह भी मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई थी। इसके अलावा इस दिन को रसोई और भोजन की देवी अन्नपूर्णा के जन्मदिन के तौर पर भी मनाया जाता है। अक्षय तृतीया पर शादी से लेकर पूजा तक सभी कार्य करना शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया की कथा। भविष्य पुराण में अक्षय तृतीया को लेकर यह कथा बताई गई है। प्राचीन काल में धर्मदास नाम का एक वैश्य रहता था। वह स्वभाव से बहुत ही दानी और आध्यात्मिक था। एक दिन धर्मदास ने अक्षय तृतीया के बारे में सुना कि वैशाख शुक्ल की तृतीया तिथि को देवताओं का पूजन व ब्राह्मणों को दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। फिर उसने भी गंगा स्नान किया और अक्षय तृतीया के अवसर पर ब्राह्मणों को विधि विधान से पूजा करके सत्तू, दही, चना, गेहूं, गुड़, ईख, खांड आदि का श्रद्धा भाव से दान किया। धर्मदास की पत्नी उसे मना करती रही, लेकिन वह हर बार अक्षय तृतीया को जमकर दान करता, अर्थात खूब दान करता। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई और फिर कुछ दिनों के बाद
उसका पुनर्जन्म द्वारका के कुशावती नगर में राजा के रूप में हुआ। कहा जाता है पूर्व जन्म में किए हुए दान के प्रताप से ही उसे राजयोग मिला और वह राजा बन गया। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।